बहुत समय पहले की बात है। एक शांत सी पहाड़ी पर एक सुंदर सा गांव बसा था, हरियाली से घिरा हुआ, जहां पशु पक्षी और मनुष्य सब मिलजुल कर रहते थे। उसी गांव में एक पुराना पर विशाल मकान था जो अब वीरान पड़ा था। उसी मकान में रहता था एक छोटा सा मगर बहुत चतुर चूहा जिसका नाम था चिंटू। चिंटू छोटा तो था, लेकिन उसकी समझदारी गांव भर में मशहूर थी। वह अकेला रहता था, मगर उसकी चालाकी से कोई भी उसे पकड़ नहीं पाता। एक दिन गांव में एक नया संकट आया। गांव में एक बड़ा मोटा लालची बिल्ली आया। वह गांव के हर घर में घुसता और वहां रहने वाले चूहों को पकड़ पकड़ कर खा जाता। धीरे धीरे गांव के सारे चूहे डर के मारे इधर उधर भागने लगे। बहुत से चूहे गांव छोड़ गए। जो बचे थे वे रोज डर के साये में जी रहे थे। चिंटू अब तक शेरू की पकड़ में नहीं आया था, पर वह जानता था कि अब समय आ गया है कुछ करने का। उसने सोचा, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो एक दिन मेरी भी बारी आ जाएगी। लेकिन अगर मैं इस बिल्ली को गांव से भगा दूं तो सबकी जान बच जाएगी। अब चिंटू ने अपनी चालाकी दिखाने की ठानी। योजना बनती है रात को, जब सब सो रहे थे, चिंटू चुपके से शेरू की मांद के पास गया। शेरू उस समय पेट भरकर सो रहा था। चिंटू ने उसके बाहर एक पत्थर से छोटा सा संदेश लिखा, अगर तुमने गांव छोड़ा नहीं तो कल से तुम्हारा पीछा किया जाएगा, चेतावनी है। शेरू सुबह उठा तो वह संदेश देखकर चौंक गया। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। ये किसने लिखा? वह गुस्से से गुर्राया, मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अंदर से वह थोड़ा घबरा भी गया। अगली रात चिंटू ने एक और चाल चली। उसने गांव के पुराने मंदिर से घंटी चुराई और उसे एक पतली सी रस्सी से जोड़ दिया। जब शेरू बाहर निकला तो चिंटू ने छिपकर रस्सी खींची। घंटी की आवाज रात के सन्नाटे में गूंज उठी। शेरू डर गया। ये क्या हो रहा है? वह चौंक कर पीछे भागा। अब शेरू के सामने से कोई परछाई निकलती, कभी उसके खाने में मिर्च मिल जाती, कभी उसके बालों में रंग लग जाता। शेरू परेशान हो गया। यहाँ कुछ अजीब हो रहा है, जरूर कोई भूत प्रेत है। अब चिंटू ने गांव के बाकी चूहों से बात की और बोला, अगर हम सब मिल जाएं तो शेरू को हरा सकते हैं। चूहे पहले डरे हुए थे, पर चिंटू की हिम्मत देखकर उनमें भी साहस आ गया। अब सभी चूहों ने मिलकर एक नई योजना बनाई। वे रात में शेरू के घर के पास भूत जैसी आवाजें निकालते। कोई सफेद कपड़े में छिपकर उसके सामने से निकलता, कोई जमीन में लकीरें बनाता। शेरू अब पूरी तरह घबरा गया। उसने सोचा, यह गांव तो भूतों का है, मैं यहाँ और नहीं रहूंगा। अगली सुबह शेरू गांव छोड़कर भाग गया, डर से कांपता हुआ। गांव के सभी चूहे अब बहुत खुश थे। उन्होंने चिंटू को सिर आंखों पर बैठाया और कहा, तू छोटा जरूर है, लेकिन तुझसे बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं। गांव में फिर से शांति लौट आई। सभी चूहे हंसते गाते रहने लगे। इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके।